नवरात्र के पावन पर्व पर ज़रूरी नहीं कि हम केवल साबूदाना की खिचड़ी या फिर वड़े ही बनाएं। बहुत ही कम तेल में बनने वाला ये टेस्टी सा नाश्ता जो बनेगा ना, तो नवरात्र हो या फिर और भी कभी कोई ओकेज़न, आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं, जो कि गुजरात का बहुत ही फेवरेट है। उसी से रिलेटेड हम बनाने वाले हैं गुजरात का फेमस व्रत वाला हांडवो। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये व्रत वाले समक के चावल ले लिए हैं। ये यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। आधा कप हम इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में। और इसके हाफ में हमने लिया 1/4 कप यहाँ पर साबूदाना, आप छोटा बड़ा जो चाहे ले लें। 2 से 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर मूंगफली ली है। इसे हमें सिंपल ऐसे ही ग्राइंड कर देना है। अब एक बाउल ले लेंगे और इस पाउडर को हम इसमें डाल देंगे। तो एकदम बारीक पाउडर आपको पीसना है, बिल्कुल भी दरदरापन नहीं होना चाहिए। 4 बड़े चम्मच हमने इसमें दही ले लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें व्रत वाला नमक डालिएगा। मैंने यहाँ पर नॉर्मल व्रत का इस्तेमाल किया है नमक, आप व्रत वाला डाल दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो मतलब इसकी तैयारी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, जब तक में हम इसके लिए चटनी बनाएंगे और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये बढ़िया सा हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया। इसकी कंसिस्टेंसी अभी आपको थोड़ी थिक लग रही होगी, तो ऐसे ही रहने देना है। अब इसकी चटनी बनाने के लिए हम लेंगे मिक्सी का जार। इसमें डाल देंगे अच्छे ढेर सारी धनिया, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली, और हम डाल देंगे इसमें अपने धनिया के हाफ पुदीना के पत्ते, 2 से 3 ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ में 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही। अब इसमें भी डाल देंगे व्रत का नमक। तो देखिए, जो व्रत में खाना बनता है ना, वो बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 छोटी चम्मच हमने इसमें चीनी भी ऐड कर ली है। अब इसको ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, पानी की आवश्यकता नहीं है। दही के मॉइस्चर में बहुत ही बढ़िया चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, व्रत में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी ग्रीन चटनी हो गई तैयार। आप इसे इस नाश्ते के साथ साथ व्रत में खाने वाले अनेक नाश्तों के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो बनाकर आप रख लीजिए। और एक पत्ता हमने इसमें लगा दिया है पुदीना का, जिससे कि प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखिए, है ना, बन गई ना, बहुत ही टेस्टी, देखते ही खाने का मन करे। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी नहीं लगे हैं इसमें। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और व्रत के लिए एकदम परफेक्ट है। अब आ जाते हैं हमारे नाश्ते में। तो जब तक में हमने चटनी बनाई, सब्जियों की तैयारी करी, तब तक में हमने यहाँ पर ये जो हमारा ये जो है ना बैटर, ये तैयार। अब हमने यहाँ पर लिया है कच्चा आलू ग्रेट करके एकदम पतला, गाजर लिया है ग्रेट करके एकदम पतला, 1 ग्रीन चिली हमने ले ली है अपने टेस्ट के हिसाब से, और चॉप करके हरा धनिया। अब ये व्रत का है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होंगी। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, पानी आप पहले से बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके मत डालिएगा, नहीं तो घोल जो है वो पतला हो जाएगा। अभी हमने जब इसमें सब्जियां वगैरह ऐड करी ना, नमक ऐड करे, तो इसमें मॉइस्चर बनेगा। तो ये अपने आप ही जो ना पानी रिलीज़ करेगा। अगर आप पहले से ही इसको बहुत लिक्विड ही कर देंगे, तो ये सब खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा ना अब। तो इतना ही परफेक्ट रखना है। लास्ट में इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। सोडा डालने से बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा, और साथ ही साथ ये फ्लफ़ी बनेंगे। अगर आप कहेंगे व्रत में हम सोडा नहीं खाते, तो उसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसको हमने सोडा को डालकर थोड़ा पानी ऐड किया, और इसको अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो देखिए, बिल्कुल ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ चुका है, जिस तरह हमें चाहिए। अगर आपका थोड़ा थिक भी है तो भी चलेगा, बहुत पतले साइड में मत करिएगा। बढ़िया सा बैटर हो गया है तैयार। अब इसे आप चाहे ये हांडवो बनाएं, चीला बनाएं, या जो भी बनाएं, बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये तड़का पैन होता है वो ले लिया है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं इसे बनाने के लिए, अगर छोटे साइज़ का है तो पैनकेक स्टाइल में। अब इसमें डाल देंगे तेल। तो देखिए, तेल जो है ना वो थोड़ा कम ही गरम कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे चटकेगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 करछी के बराबर बैटर। बहुत ज़्यादा ओवर भी ना भर दें कि आपको ये फोल्ड करते ना बने, या फिर इसमें से शेप खराब हो जाए। ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना है। अब यहाँ से हम इसको ढक्कन को निकालेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया सा हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। और ये देखिए, हमने इसको टर्न भी कर लिया था, और टर्न करके जो स्किप है ना, वो इसकी वीडियो हो गई है। और इस तरह से इसको आप फ्लिप कर लीजिएगा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये जो हांडवो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने और भी बनाई है, देखिए। तो बनाने, अगर एक बार आपका बैटर जो परफेक्ट बनेगा ना, तो बैटर आपके परफेक्ट होने की वजह से बैक टू बैक सारे जो हमारे हांडवो है या व्रत का नाश्ता है वो बनकर हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और इसकी जो चटनी है वो तो इसके साथ लाजवाब लगने वाली है ही। तो आप इसे एज अ लंच बॉक्स, हस्बैंड के टिफ़िन में, या फिर आप इसे
नाश्ते में व्रत के लिए तो है परफेक्ट, ये हमेशा के लिए ही। तो आप इस रेसिपी को सेव कर लीजिए और बताइएगा कि कैसी बनी। इसी तरह की और नवरात्र रेसिपी स्पेशल देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत के लिए एक बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता, जिसे आप केवल एक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर लेंगे। पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है। तो अगर आपने इस रेसिपी को एक बार देख लिया ना, तो आपको हर बार यही इसी तरह से बनाने का मन करेगा। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया यहाँ पानी, और यहाँ पर हमने लिए हैं छोटे वाले आलू, जो बेबी पोटैटोस होते हैं, उनको ले लेना है और अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके स्किन के साथ में ही हमें इन्हें बनाना है। अब इनको जब हम अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे तो जो भी इनका इम्प्योरिटीज़ वगैरह है वो निकल जाएगी, जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकलना ज़रूरी है। चाहे तो आप 4 से 5 पानी में इसे वॉश कर लें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको ले लेना है, थोड़ा बहुत पानी अगर आपको चाहे तो पोंछ लें, और गर्मा गर्म तेल में इन्हें फ्राई करना है। तो इन्हें हमें केवल फ्राई करना है, ना ही कोई स्लरी, ना ही कोई इसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि व्रत स्पेशल है ना, और सिंपल वे पे बनाना है, क्योंकि व्रत में कुछ ऐसा खाने का मन करता है जो सिंपल भी हो और चटपटा भी हो। तो यहाँ पर आलूओं को हम डाल देंगे तेल में और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोई भी फोक से छेद वेद करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना कि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएं, क्योंकि हमें इसे थोड़ा 2 अलग तरीके से फ्राई करना है ना। तो अभी हम इसको डाल देते हैं और अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। इतना ना फ्राई कर दें कि एकदम ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, वरना ये फिर जो हम बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया से हमारे ये जो आलू हैं वो फ्राई हो गए हैं, लेकिन क्रिस्पी नहीं हुए हैं। इतने ही में ही हमें छोड़ देना है कि ये बॉयल हो जाए, इन्हें हम पुश करें तो ये मैशअप हो जाए और बहुत अच्छे से हो जाए। सारे आलू को हमें निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, हमें किसी भी प्लेट में या सरफेस में रख के इस तरह से किसी भी कटोरी या प्लेट से ऐसे दबाएंगे ना, तो ये इस तरह से दबना चाहिए, मतलब कि ये आलू बिखरना भी नहीं चाहिए और बहुत अच्छे से एक शेप होल्ड कर ले, है ना। आप चाहे तो इसे बॉयल आलूओं के साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम इंस्टेंटली बनाना बताया है तो मैंने आपको ऐसे ही करके दिखा दिया। आप चाहे तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं खाना है व्रत में। तो देखिए इस तरह से हमने सारे आलूओं को ही कर लिया है। अब हम इसे डबल फ्राई करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आप इसको फ्राई ना करें, नहीं तो आलू है ना सिंपल आलू तो छूट जाएगा। अगर आप चाहो तो, अगर आप व्रत में नहीं हो तो आप स्लरी इसमें कॉर्नफ्लावर की लगाकर भी कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन हम व्रत साइड वाले बना रहे हैं तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब जब आपको लगने लगे कि आलू अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें निकाल लेंगे बाहर, और इसी तरह से हम सारे आलूओं को क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। एक बार अगर आपने इस तरीके से इन आलूओं को बनाकर खा लिया ना, हर बार बनाना पसंद करेंगे, और बहुत ईजी रेसिपी भी है ये। अब सारे आलूओं को हमने इस तरह से निकाल लिया है फ्राई करके। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्योंकि व्रत स्पेशल है तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट तो डलेंगे नहीं, तो थोड़ा नमक डाल देंगे व्रत वाला। काश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाला है, जो कि व्रत में नहीं खाई जाती है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, और अगर खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल दो, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दो, जीरा पाउडर डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो इस तरह से आप इसको क्रंची वे पे खा सकते हैं, एज आ आप स्नैक्स खाते हैं ना चिप्स वगैरह, तो उसकी जगह पर आप इस तरह से इन आलूओं को खा सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ग्रीन अनियन स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर दिखने लगे हैं। तो ये देखिए एक प्रकार का हमारा आलू का चटपटा क्रिस्पी नाश्ता हो गया है तैयार, जिसे आप 1 प्लेट क्या 10 प्लेट भी खा लेंगे तब भी मन नहीं भरने वाला है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। हमें इसमें एक ट्विस्ट भी देना है कि अगर आपको ज़्यादा ही क्वांटिटी में थोड़ा सा पेट फुल करने के हिसाब से खाना है, और अगर आपको चाट की क्रेविंग हो रही है तब आप उससे भी बना सकते हो। लेकिन आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये, है ना। और व्रत में कौन आलू खाना नहीं पसंद करता है, थोड़ा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पर। और ये देखिए अब हमने ऊपर से यहाँ पर लगा लिया मीठा फेटा हुआ दही, व्रत स्पेशल, और इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं डले हुए हैं, बस दही है, चीनी है और फेंट लिया गया है। इसके बाद में हमने इसमें ऊपर से डाला है ग्रीन चटनी, जिसमें है पुदीना, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, और इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून मूंगफली और नमक, और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है दही डालकर। अब इसके बाद ऊपर से हमने ये रेड वाली जो चटनी होती है व्रत की स्पेशल मैंने बनाई है वो ऐड कर दी है। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को डालकर इसको बढ़िया से असेंबल कर दिया है। अगर आपके पास व्रत वाला ऊपर से नमकीन या भुजिया हो तो डाल दें। मैंने यहाँ पर फ्राई किए हुए पीनट्स का इस्तेमाल किया है। तो देखते ही देखिए एक ही इंग्रेडिएंट से कितने बढ़िया 2 चटपटे नाश्ते हो गए तैयार। तो यदि आप क्रिस्पी साइड खाना चाहें तो वैसे खा सकते हैं, अगर आप इस तरीके से खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं।
ऊपर से मैंने थोड़ा सा वही लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है, जिससे कि कोई भी टेस्ट इधर उधर ना हो। तो लीजिए बनकर तैयार है व्रत की स्पेशल 2 रेसिपी, वो भी एक ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार। आपको ये चाट में अच्छी लगेगी कि क्रिस्पी में, ये ज़रूर बताइएगा। तो आप भी लीजिए, खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल एक ऐसा चटपटा और टेस्टी नाश्ता, जिसे आप केवल एक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, करारा, और इसे बनाने में ना ही किसी भी कोटिंग की ज़रूरत है, ना ही किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान की। आप चाहे व्रत के लिए बना रहे हो या एज ए स्नैक्स, या फिर कभी ट्रैवल के लिए आपको ले जाना हो। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी बनने वाली है केवल कच्चे केलों से, क्योंकि कच्चे केले जो होते हैं ना, वो आप व्रत में भी खा सकते हैं और नॉर्मल भी खा सकते हैं। तो सिंपल सा, सबसे पहले तो हम इसकी ये डंठल जो है वो हम इसको निकाल देंगे, और रैंडमली ही इस रेसिपी को आप बना लेंगे। इसके लिए कोई भी साँचा या सेब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या करेंगे कि हम इसको सबसे पहले तो पील कर देंगे। यहाँ पर ये जो केला होता है ना, इसको हमें सभी को पील कर देना है। तो बहुत ज़्यादा इसको पीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, उसको आप अलग कर दीजिए। तो सभी केलों को हम इसी तरह से पूरा पील आउट कर लेते हैं। केले को हमने बढ़िया से पील कर लिया है। अब हमें इसे थोड़ा मोटे मोटे टुकड़े में कट करना है। ये देखिए, बहुत पतले साइड में कट नहीं करना है, इसी तरह से आपको इसे मोटा ही रखना है। अब जब हमारे सारे केले इस तरह से कट के हो गए हैं तैयार, तो सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ पर ले लेना है तेल। तो अगर आप इसे फ्राई वगैरह नहीं करना है तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं, बट ये जो रेसिपी है इसी तरह से एकदम कुरकुरी क्रिस्पी चाहिए है, तो आप तेल का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। अब तेल में हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हम यहाँ जो है ना, डबल फ्राई करने का जो मेथड है वो करने वाले हैं। उससे ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये रेसिपी पूरी समझ में आएगी। स्किप करके देखने से रेसिपी बिगड़ जाती है, और बाद में आप कहेंगे कि दीदी हमारी रेसिपी ख़राब हो गई। अब ये देखिए, ये बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी हो गए हैं ना, लेकिन अभी ये थोड़ी सॉफ्ट है ना। अभी आप इनको खाओगे ना, 5 मिनट बाद रखोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इसको एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनाना है। तो इसके लिए सारे बनानास को हम निकाल लेंगे बाहर। अब हल्के ठंडे होने के बाद इसको क्या करेंगे, इस तरह से कोई कटोरी, प्लेट या कोई प्रेशर ले ले जिससे पुश हो जाए ये, और इस तरह से हमें इसको पुश करना है। ऐसा भी ना कर दे कि ये करते समय टूट जाए, ऐसा नहीं करना। हल्के हाथों से करते हुए आप इसको इस तरह से दबा लें। तो जो आलू टुक होता है ना, उसी तरह से हम यहाँ पर ये बनाना टुक बना रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी स्ट्रीट फूड होता है, जिसे आप एज अ व्रत में भी खा सकते हैं, और एज अ स्नैक्स तो आप इसे कभी भी बना ही सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये कितने बढ़िया से प्रेस हो गए हैं, बिल्कुल टूट नहीं रहे, बिखर नहीं रहे। और सबसे अच्छी खासियत इसकी बताऊं मैं, इसमें कोई भी कॉर्नफ्लावर या फिर सिंघाड़े के आटा, ये सब की कोई भी कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब इस तरीके से करने के बाद सिंपल, आप तेल तो हमारा पहले से ही गर्म है ना। अब इसको हमें इसमें डाल देना है, और एकदम क्रिस्पी, करारी, क्रंची होने तक इनको सेक लेना है। इस तरह से डबल फ्राई करने की वजह से क्या होगा कि ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, जितने चाहे उतने आप यहाँ पर केले का इस्तेमाल कर लें। इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, एकदम क्रिस्पी साइड पे करिएगा तब, है ना। और फिर देखिएगा आप इसको, जो भी आप आलू वगैरह खाते हो ना, उससे लाख गुना अच्छे लगते हैं। तो इसे आप नवरात्र व्रत में या नॉर्मली अगर आपके घर पे रखे हुए कच्चे केले, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब हमने जितने इसमें स्पेस हो उतना डाल दें, और इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो ये देखिए, अब ये कोटिंग जो है अच्छे से क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। तो इसे टर्न आउट करते हुए चलाते रहेंगे, बहुत जल्दीबाजी ना करें। जिस तरह से मैंने फोक का इस्तेमाल किया, उसी तरह से छोटी चम्मच का इस्तेमाल करें और टर्न करते रहें। आप देख ही सकते हैं, देखते ही देखते कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची ये दिख रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी एकदम फ्राई कर लेना है इनको। नवरात्र के व्रत में आप क्या खाना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, कमेंट बॉक्स पे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसका सबसे पहला कमेंट होगा उन्हें मैं पिन कर दूँगी, है ना। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारे ये क्रिस्पी करारे बनाना टोक हो गए हैं तैयार। ऊपर से व्रत वाला नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी काश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड की है, जो कि ऑप्शनल है, व्रत में नहीं खाई जाती। तो ये आपके ऊपर है, आप इसके चाट मसाला डाल सकते हैं, नमक तो डालना ही डालना है, और साथ में आप इसमें कोई मसाले डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक
पार्ट हो गया कि आप इसे क्रिस्पी तरीके से किस तरह से खा सकते हैं, ऐसा क्रंची वे पे खाना है तो। अब थोड़ा सा हमने इसमें चॉप्ड हरा धनिया भी डाल दिया है। तो ये फाइनली हमारा एक रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आप इसको थोड़ा और ज़्यादा रिच, थोड़ा और टेस्टी, थोड़ा और यमी बनाना चाहते हैं तो इसकी अब हम चाट भी बनाने वाले हैं, जो कि एकदम इजी मेथड में बनने वाली है। क्योंकि व्रत में हमेशा क्या है ना, वही वही खा खा के हम हो जाते हैं बोर। तो आप इसे मस्ट ट्राई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और बाकी के भी हम फ्राई कर ही रहे हैं। अब इसकी चाट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप दही ले लो, दही को फेंट कर उसको चीनी डालकर अच्छा सा फेंट लो, है ना। व्रत का थोड़ा नमक डाल सकते हो, क्योंकि व्रत में बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। और इस तरह से अब एक प्लेट ले लें और इन बनाना टुक को हम इस तरह से असेंबल कर लेंगे। जितने के बनाने हो उतने आप ले लीजिए। ग्रीन चटनी बनाकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो फेंटा हुआ दही है ना, वो डाल दिया है। इसके ऊपर से हम डाल देंगे धनिया, पुदीना, मिर्च, अदरक, थोड़ा मूंगफली डालकर, सेंधा नमक डालकर अच्छे से ग्राइंड करके हुई चटनी, और इसको भी ऊपर से डाल देना है। थोड़ा सा ये हमारी रेड चटनी है, जो कि ये भी व्रत वाली चटनी है। इसको भी ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। आप इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कि ऑप्शनल है, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर या फिर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें। और ये देखिए बहुत ही ईजीएस्ट वे पे बनकर तैयार हो जाएगा ये व्रत में बनने वाला, बनाना से बनने वाला चाट, है ना। तो इस तरीके की रेसिपी अगर आपको पता हो तो वही साबूदाना या साबूदाना वड़ा या फिर आलू से बनने वाली रेसिपी की जगह पर आप इस तरह की कुछ रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नवरात्र प्रारंभ होते ही हमें याद आती है चिप्स, नमकीन या व्रत में बनने वाला कुछ ऐसा नाश्ता जो झटपट से बन जाए। तो बस इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही क्रिस्पी करारी चिप्स की रेसिपी, जिसे आप 10 से 15 मिनट के अंदर डिब्बे भर भर के बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई भी पहले से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। एकदम क्रिस्पी करारी जैसे कि मार्केट में मिलती है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे आलू। तो जो भी नॉर्मल आलू भी इस समय मिल रहे हैं वो आलू आप ले लीजिए, और इन्हें हमें क्या करना है, छील लेना है। छीलने के बाद हम इनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जितने भी आलूओं को आपका बनाना हो उस हिसाब से आप आलू छील लीजिए, और छीलने के बाद फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। सारे आलू को छीलकर पानी में अच्छे से डाल दें। पानी में डालने के बाद इस तरह से चिप्स का जो स्लाइसर होता है वो ले लें, और इसके बाद चिप्स को अच्छे से स्लाइसिस में कट कर लें। अगर आपके पास डिज़ाइनर वाला चिप्स का स्लाइस हो ना, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर चिप्स और पापड़ किस देश में बनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर हो जाता है, और ये कहाँ की रेसिपी है, अगर आप मुझे रेसिपी कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको पिन कर दूँगी। और यहाँ पर अब जो ये हमारे चिप्स है ना, इनको इस तरह से पानी में ही निकालिएगा, जिससे कि हमारे आलू बिल्कुल भी कच्चे नहीं पड़ेंगे और इसका जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से स्लाइस करने के बाद क्या करना है, इसे हम 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जैसे कि जो भी ये सफ़ेद पानी आपको दिख रहा है ये बंद हो जाएगा, और ये बहुत अच्छे से जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो जो चिप्स होती है वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनती है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती हैं बनाते समय। तो ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से छील दिया है। जितने भी आलू थे ना हमारे, सभी को स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इन्हें वॉश करने के बाद ये देखिए बिल्कुल पानी एकदम साफ़ हो गया है, चिप्स एकदम अलग अलग दिख रही है। अब क्या करेंगे कि चिप्स बनाने के लिए एकदम गर्मा गर्म तेल होना चाहिए, और दूसरी बात इस तरह से झारे से निकाल कर आप इसे नॉर्मली निकाल लें। कोई भी कपड़े वगैरह में हमको इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पानी से एक बार निकाल लें, जिससे कि पानी तेल में जाके ना छिटके और आप जले ना बिल्कुल भी। अब तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, इतना भी नहीं कि चिप्स डालते ही जल जाएं, और इतना ठंडा भी नहीं कि चिप्स जाकर इसमें टूट जाएं, है ना। क्योंकि पहले तो ये सॉफ्ट होंगे, इसके बाद ही अच्छे से क्रंची होंगी। तो देखिए जब हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है ना, मीडियम टेम्परेचर पे, मीडियम टू हाई टेम्परेचर पे, तो ये चिप्स एकदम अलग अलग रहेंगी, एकदम क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही क्रंची बनती हैं। इन्हें आप महीनों तक स्टोर करके भी रखेंगे ना, तब भी ये वैसे की वैसी ही बनी रहती। ना ही आपको इसमें कोई नमक वाला पानी डालने की ज़रूरत है, ना ही हल्दी वाला पानी डालने की ज़रूरत है। सिंपल और इजी तरीके से ये देखिए। अब इसको हमें ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है, और जब तक क्रिस्पी क्रंची ना हो जाए तब तक हम इनको फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए जब ये फ्राई होने लगते हैं तो कितनी कम दिखने लगी और कितनी क्रंची दिखने लगी हैं। इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे।
बहुत ही बढ़िया से हमारी क्रिस्पी करारी चिप्स बनकर हो गई हैं तैयार। तो बस आपको आलू को पानी में डालकर स्लाइस करना है, पानी से अच्छे से वॉश करना है और गर्मा गर्म तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मार्केट से भी अच्छी बहुत ही टेस्टी व्रत स्पेशल ये चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर आप इतनी पैकेट में लेने जाएंगे ना तो 10 रुपये की जितना भी हमने एक बैच बनाया ना उतनी सी मिलती हैं, है ना। तो आप इसको घर पर ज़रूर बनाइएगा और इसी तरह से बाकी की और भी हम फ्राई कर लेंगे। तो बैक टू बैक जितने हमने आलू लिए थे उतने में बहुत सारे चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे बाहर। तो आलू जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी हमारी चिप्स बनेंगी। अब ये चिप्स हमारी हो गई हैं तैयार। ऊपर से इसमें हम लगा देंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर या नमक डाल दें। व्रत के हिसाब से आप जो खाना पसंद करते हैं वो सब आप डालकर अच्छे से टॉस कर लें और बहुत ही बढ़िया मसालेदार हमारी क्रिस्पी करारी क्रंची चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी, है ना। एकदम क्रिस्पी, मार्केट से भी अच्छी चिप्स तैयार और इससे भी 3 गुना बनकर तैयार हुई थी। तो आप इन्हें बनाने के बाद थोड़ा ठंडा कर लें क्रिस्पी होने के साथ साथ, और फिर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले और एक एक चिप्स आपकी इसी तरह से क्रंची रहने वाली हैं। तो इस नवरात्रि अब आप बाहर से मत लाइएगा, इस तरह से घर पर ही बनाइएगा और अपने बच्चों से लेकर बड़ों तक को खिलाइएगा। दीवाने हो जाएंगे आपके घर वाले। और आप कैसे हैं, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और भी टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।